जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा विध्वंसकारी होती हुई नजर आ रही है। पल पल की अपडेट के साथ हाजिर हैं हम तमाम बड़ी खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग महाविनाश की तरफ रुख कर चुकी है, क्योंकि पहली बार पुतिन ने समंदर से नाटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। नाटो के खिलाफ सबसे बड़े बारूदी चक्रव्यूह में रूस का साथ चीन भी दे रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसका परिणाम एटमी विनाश हो सकता है। इस तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। उधर रूस ने कुर्स्क से लेकर डोनेस्क तक यूक्रेन में बारूदी वर्षा की। रूस के दोस्त ईरान के साथ भी अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। साथ ही बात यूक्रेन को मिल रहे नए ब्रह्मास्त्र की भी करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो बड़ी खबर है उसका करेंगे रुख। जी और बड़ी खबर है कुर्स्क से जुड़ी। कुर्स्क में रूस का विनाशक प्रहार हुआ है। युद्धक हेलीकॉप्टर से बरसा दी गई मिसाइलें। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को यहां बनाया गया है निशाना। कुर्स्क पर पूरा फोकस फिलहाल रूस का नजर आ रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों पर यूक्रेनी फौज ने कब्जा जमा लिया था और अब बड़े पैमाने पर यहां संघार चल रहा है। रूस का हजारों सैनिकों की जानें अब तक जा चुकी हैं यूक्रेन के, और अभी भी रूसी हमले जारी हैं। और कुर्स्क में रूसी सेना का एक और बड़ा हमले में यूक्रेन की होवित्जर तबाह, रूसी आर्टिलरी यूनिट का एक्शन। जी हां, बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई है। देखिए, कुर्स्क में रूसी सेना का यह हमला हुआ है और इस हमले में यूक्रेन का होवित्जर बर्बाद हो गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच रूस चीन का बारूदी ट्रेलर दिखा है। सोवियत युग के बाद सबसे बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। समंदर में वॉरशिप बरसा रहे हैं बारूद। जी हां, प्रशांत और आर्कटिक महासागर में ये एक्सरसाइज किस तरह से चल रही है, ये देखिए तस्वीरें। इस वॉर ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। ओशियन 2024 के नाम से इस युद्धाभ्यास को दिया जा रहा है अंजाम। रूस और चीन मिलकर कैसे समंदर में कर रहे हैं वॉर ड्रिल, तस्वीरें आपके सामने। और रूस चीन के युद्धाभ्यास में 400 वॉरशिप, 120 नेवी एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल। दोनों देशों के 90,000 जवान दिखा रहे हैं अपना दम। युद्धाभ्यास से पश्चिम को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाई जा रही है रूस और चीन के द्वारा इस वॉर एक्सरसाइज के माध्यम से। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वॉर एक्सरसाइज की, और इसमें 120 नेवी एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल किए गए हैं। दोनों देशों के करीब 90,000 जवान इसमें शामिल हैं। रूस चीन के युद्धाभ्यास में 400 वॉरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और देखिए, पुतिन का महासागर 2024, चीन भी शामिल नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि रूस और चीन मिलकर इस वॉर ड्रिल को दे रहे हैं अंजाम। इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आप TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। सोवियत युग के बाद यह सबसे बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं। रूस के समुद्री युद्धाभ्यास में चीन भी साथ है। वॉरशिप देखिए, तमाम तरह के यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वॉर प्रैक्टिस का वो हिस्सा हैं। 400 वॉरशिप्स की मौजूदगी, 120 नेवी एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जवानों की संख्या देखिए, 90,000 जवान इस ड्रिल में शामिल हैं।
और ये युद्ध अभ्यास कहां कहां हो रहा है तो देखिए जापान के पास हो रहा है और प्रशांत भूमध्य आर्कटिक और बाल्टिक सागर में ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और सीधे इसके संकेत क्या है, इसके अर्थ क्या है? तो यूक्रेन जंग के बीच पश्चिम को एक तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है रूस और चीन के द्वारा। नेटो के खिलाफ रूस चीन की एकता को भी दिखाना इसका एक बड़ा मकसद है। पश्चिमी देशों को ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि एक साथ ताकत कितनी बड़ी है रूस और चीन की। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौड़ साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, रूस और चीन की ये ज्वाइंट ड्रिल, ये ज्वाइंट वॉर ड्रिल क्या कहानी कह रही है? सागर में किस तरह से युद्ध लड़ने की जा रही है तैयारी? समंदर में हो रही ये वॉर ड्रिल मैसेज क्या दे रही है? बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो समंदर में लड़ा जाएगा। तो समंदर में किसकी कितनी ताकत है ये दिखाने के लिए रूस और चीन का ये मेगा ड्रिल है। देखिए आमतौर पर इस ड्रिल में जिस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है ये मैसिव खर्च है। आखिर ये दिखाने के लिए केवल नहीं है कि केवल हमारी ताकत है, बल्कि आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद जो कुछ घटित होने वाला है उसकी तैयारी है। इस ड्रिल में रूस की तरफ से प्रिसीजन वेपन भी होंगे, स्ट्रेटेजिक वेपन भी होंगे, ट्रेडिशनल भी होंगे, मॉडर्न भी होंगे। और जिस स्केल का ये ड्रिल किया जा रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले कुछ महीने कितने खतरनाक होने वाले हैं। रूस और चीन मिलकर क्या करने वाला। और देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध का जो सबसे खराब परिणाम हुआ वो ये हुआ कि रूस और चीन को इकट्ठा कर दिया गया। आज की तारीख में रूस और चीन का ये जो इतना बड़ा समंदर में ड्रिल किया जा रहा है ये ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में जिस तरह से घेराबंदी हो रही है रूस की, चीन की, ईरान की, नॉर्थ कोरिया की, उस वक्त जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उस वक्त दुनिया किस हालत में किस तरह के चैलेंजेस से निपटेगी ये सब कुछ इस ड्रिल में साफ हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए रूस के मिसाइल हमलों से दहल गया समंदर। लगातार आप देखिए रूस की तरफ से वॉर जोन में भी अपनी ताकत दिखाई जा रही है। रूसी नेवी ने सबमरीन से दागी मिसाइल और क्रूज मिसाइल से टारगेट किए ध्वस्त। रूस और चीन की सबसे बड़ी ड्रिल है। समंदर में ताकत दिखा रहे रूस और चीन। युद्ध में तो रूस इन्वॉल्व है ही, लगातार अपनी शक्ति दिखा रहा है पश्चिमी देशों को और नेटो को, लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज के माध्यम से भी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं दोनों देश। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से क्रूज मिसाइल से टारगेट को हिट किया गया है। और अहम खबर है, अमेरिका को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी। अमेरिका का आक्रामकता, उसका जो बिहेवियर है आक्रामक, वो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, ये बताया गया है रूस की तरफ से। रूसी सेना ने अलर्ट रहने के दिए हैं निर्देश, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे सेना, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति अमेरिका से अलर्ट करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं मित्र देशों की मदद करे रूसी सेना। संजय सोई सर, सवाल यही है कि पहले से ही रूस युद्ध में है और ऐसे में इतनी बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है, क्या ये सिर्फ पोस्चरिंग है या फिर ये कोई रियल प्रिपरेशन देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए ये दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। आज जब कुर्स्क में भी यूक्रेन ने थोड़ी सफलता हासिल की है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उस माहौल में भी रशिया इतने ट्रूप्स पेयर करके एक इतनी बड़ी वॉर ड्रिल करने में सक्षम है। कितने देश दुनिया में ऐसा कर सकते हैं जबकि उसकी एक तरफ एक युद्ध चल रहा हो और इतना भयंकर युद्ध चल रहा हो और जबकि उनके ज़्यादातर ताकत वहाँ लगी हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं है कि भैया अभी बहुत ताकत है मेरे अंदर, आप चिंता मत करो। चाइना के साथ जो मिलके एक्सरसाइज हो रही है इसके कई मकसद हो जाते हैं कि जॉइंट ड्रिल मतलब मिलके किस प्रकार से अगर युद्ध करना पड़ा तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा दोनों की नेवी का, दोनों मिलके युद्धाभ्यास, अलग अलग तरह के युद्धाभ्यास करेंगे। जो प्रिसीजन वेपन का जो इस्तेमाल है वो वहाँ पर किया जा रहा है। और जो जापान के पास, चाइना के पास, जो वहाँ पर अमेरिका के 7th फ्लीट है और अमेरिका की जो शिप्स साउथ चाइना सी में डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि हम
कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। और ये एक दोस्ती का भी एक मैसेजिंग है कि चीन और रशिया की जो एक दोस्ती है वो दुनिया के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। समीर, बिल्कुल। और देखिए सर, इस बीच एक अहम खबर और सामने आ रही है। मॉस्को में ड्रोन हमले का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन से एक इमारत में धमाका कर दिया गया और धमाके से पूरे घर को तबाह कर दिया गया। मॉस्को में, रूस की राजधानी में किस तरह से यूक्रेन ड्रोन हमले अंजाम दे रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। ड्रोन से कैसे एक इमारत में किया गया धमाका, धमाके से पूरा घर तबाह हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन हमलावर है और रूस के तमाम अंदरूनी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। तमाम रूसी शहर यूक्रेन के टारगेट पर हैं और राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाने में कामयाब हो जा रहा है यूक्रेन। ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। और रूस की धमकी के बाद नाटो की जंगी तैयारी, रूस के करीब नाटो की वॉर एक्सरसाइज। और आपको बता दें कि फॉक्सट्रॉट 24 एक्सरसाइज में नाटो का शक्ति प्रदर्शन, नाटो की कई देशों की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। तो देखिए, सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि नाटो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ये सारी स्थिति जो है अपने आप में इस पूरे इलाके की कहें, यानी कि पश्चिम की कहें, यहां पर तनाव को लगातार बढ़ा रही है। इतने बड़े संदेश एक दूसरे को देने की कोशिश ये बता रही है कि तैयारी भी चरम पर है और अगर इस युद्ध के बीच कहीं कोई गंभीर स्थिति होती है तो एक बड़े जंग में यह युद्ध तब्दील हो जाएगा। यानी यूक्रेन और रूस का यह युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। जी हां, तो रूस की धमकी के बाद नाटो की जंगी तैयारी भी सामने आई है। नाटो की रूस से युद्ध की तैयारी को लेकर हो क्या रहा है, ये अब आपको बता देते हैं। कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस की नेवल ड्रिल के बीच नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया में रूस बॉर्डर पर नाटो की जंगी तैयारी, जंगी एक्सरसाइज सामने आई है। वॉर ड्रिल में 10,000 सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जंगी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। रूसी बॉर्डर के करीब कई चरणों में नाटो की स्ट्रीट फाइट डिफेंडर वॉर ड्रिल है और रूसी खतरे से लड़ने को हमेशा हम तैयार हैं, ये कहना है नाटो का। तो इस एक्सरसाइज से जो संदेश समीर देना था वो तो बिल्कुल साफ है कि रूस से ही दरअसल सामना करने की ये सारी तैयारी। बिल्कुल। और कर्नल राठौर हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। एक तरफ रूस और चीन समंदर में वॉर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नाटो की ये जंगी तैयारी होने क्या जा रहा है आखिर? देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये ड्रिल कहाँ पे हो रही। ये ड्रिल हो रही है एस्टोनिया में जी, विच इज ए बाल्टिक स्टेट, नेटो मेंबर और पोलैंड से सटा हुआ है और बेलारूस से सटा हुआ है। तो ये बिल्कुल जहां पर जंग चल रही है यूक्रेन की, उसके मुहाने पर है और रूस के लिए एक संदेश है कि हम तैयार हैं। और ये वाकई आप सही कह रहे थे कि ये युद्ध को एस्केलेट कर सकता है। इतने नजदीक आकर के नेटो की ड्रिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा डर है कि इस तरह के प्रोवोकेशंस कहीं एक बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाएं। और देखिए, खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने धावा बोला, हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हुए हैं। तो ये एक और बड़ी जानकारी वॉर जोन से आ रही है। खार्किव में रूसी सेना ने ये अटैक किया है। और अगली बड़ी खबर, जल्द रूस पर अमेरिकी हथियारों से हो सकते हैं हमले। कीव को अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन की मांग पर लगाई जा सकती है मुहर अमेरिका की तरफ से। लॉन्ग रेंज के वेपन से हमलों के लिए बाइडेन का इनकार नहीं, ये कह दिया है एंटनी ब्लिंकन ने। तो आने वाला वक्त और मुश्किल हो सकता है रूस के लिए, क्योंकि यह खबर इसी तरफ इशारा करती नजर आ रही है। कीव को अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत मिल सकती है, जिसकी डिमांड यूक्रेन की तरफ से लंबे अरसे से
की जा रही है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये खबर अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें अमेरिका की भूल भयंकर, दुनिया पर एटमी संकट ये क्यों मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के जो सारे मायने हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख दें और उसके बाद फिर सुमित के पास आपको लिए चलेंगे। बड़ी खबर देखिए क्या है। बड़ी खबर जो पुतिन का प्रण है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस में हमला कर पाएगा। ये अगर हुआ तो जाहिर है युद्ध किस मोड़ पर पहुंचेगा हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका कीव को लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की इजाजत देगा, इसके सीधे संकेत दे रहे हैं ब्लिंकन। बिल्कुल, और देखिए इसकी वजह क्या है। ज़ेलेंस्की कई बार पश्चिमी देशों से इजाजत मांग चुके हैं कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन दें। एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, ज़ेलेंस्की की मांग पर जल्द मुहर लग सकती है और ऐसा हुआ तो समझा जा सकता है समीर कि क्या हालात बनेंगे। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने कभी यूक्रेन की मांग खारिज नहीं की है, यानी जो ज़ेलेंस्की की डिमांड है उसे मानने के लिए तैयार नजर आ रहा है अमेरिका। मायने क्या हैं? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका रूस के बीच जाहिर है तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। सुमित, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं, वैसे ही तनाव चरम पर नजर आ रहा है। और अब अगर अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है यूक्रेन के पक्ष में, लॉन्ग रेंज वेपन से अगर यूक्रेनी हमले रूस की सरजमीन पर होंगे तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, इसका अंजाम निश्चित तौर पर एक बहुत भयानक होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जिस तरीके से यूक्रेन ने, खासतौर पर ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों के साथ अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है कि देखिए जो हथियार आप हमको दे रहे थे उससे हम मॉस्को तक रीच आउट कर सकते हैं, वहां तक अटैक कर सकते हैं। और उसी के बाद अब माना जा रहा है कि फ्राइडे तक इसको लेकर, शुक्रवार तक इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि आखिरकार जिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात लगातार ज़ेलेंस्की मांग कर रहे थे उनकी इजाजत उनको दी जाए। और ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका और यूके होगा, इसमें फिर जर्मनी भी होगा, इसमें फ्रांस भी होगा और दूसरे देश भी होंगे जो लगातार इस मांग को लेकर अभी तक एक कह सकते हैं कि एक बीच में बैठे हुए हैं। वो कब तक ये तय नहीं कर पाए कि आखिरकार उन लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत वो यूक्रेन को दे या ना दे। लेकिन अगर वो इजाजत मिलती है तो निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि टक्कर होगी और रूस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूस पर निश्चित तौर पर नाटो के तमाम दूसरे देशों पर भी अटैक करेगा। बिल्कुल, ये डर और ये आशंका लगातार बनी हुई है। और देखिए जंगी मैदान में ग्रेनेड लॉन्चर की तस्वीरें सामने आई है, ग्रेनेड लॉन्चर ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन का परीक्षण किया, रूसी ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक की तैयारी है। तो कैसे ड्रोन के जरिए ये ग्रेनेड ड्रॉप किए जाएंगे, ये देखिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है और उसकी तस्वीरें सामने आई है। और अगली बड़ी खबर रूस के टैगिल में भीषण धमाके से जुड़ी। यूक्रेनी ड्रोन अटैक की यहां भी आशंका जताई गई है। तो अलग अलग इलाकों को रूस के अंदर कैसे यूक्रेन निशाना बना रहा है, देखिए एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मॉस्को में एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया यूक्रेनी ड्रोन अटैक में। ये तस्वीरें रूस के टैगिल की हैं जहां पर भीषण धमाका हुआ है और यहां भी आशंका यही जताई गई है कि यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। और यूक्रेन जंग पर अमेरिका ईरान में तनाव। जी हां, अमेरिका का दावा, ईरान ने रूस को हथियार दिए, ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, ईरान ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। तो रूस ईरान की दोस्ती, अमेरिका की बारूदी धमकी, अमेरिका का दावा क्या है, सबसे पहले देखिए इसको समझते हैं। ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी, रूस ने मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया। ईरान ने रूस के सैन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी, ईरान ने फतेह 360 मिसाइल की ट्रेनिंग दी। ये एंटनी ब्लिंकन का बयान, यूएस के विदेश मंत्री। जी और अब सवाल यह कि आगे आखिर क्या होगा। अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा, नए सैंक्शंस तामील किए जाएंगे, यह मुमकिन नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ होने के आसार, आशंका नजर आ रही है। राजेश कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सर, सवाल यही है कि ये जो अमेरिका की चेतावनियां हैं, धमकी है, एक तो अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं,
दूसरी तरफ ईरान को लेकर अमेरिका के ऐसे बयान सामने आ रहे तब, जबकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका जो है मिडिल ईस्ट का वो एक अलग लेवल पे जा चुका है, वहां पर तनाव पहले से ही है। और ईरान की दोनों अगर फ्रंट पे कहें, अगर हम यूक्रेन की बात करें और इधर इजराइल की बात करें, दोनों जगह भूमिका नजर आती है हथियारों को देने के मामले में। क्या अमेरिका वाकई में ईरान को कोई रियल थ्रेट दे रहा है या दे सकता है इस सिचुएशन में? देखिए, ईरान जो है वो अमेरिका के सैंक्शन से कई दशकों तक सहता आ रहा है और उसने कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला है अपने जो ये सैंक्शंस हैं उनके साथ वो कैसे निभा रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि देखिए, आप जब इजराइल पर उसने धमकी दी थी कि हम उन पे वार करेंगे, अभी तक वार नहीं हुआ। तकरीबन एक हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मैसिव अटैक होगा इजराइल के ऊपर, पर हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से ईरान की शक्ति जो है, मिलिट्री शक्ति जो है, वो या तो उसको कंजर्व कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरह से हम एक एक्सेस बनाएं, एक अलायंस बनाएं, जिससे उनका भी जो मिडिल ईस्ट में जो इंटरेस्ट है उनको सर्व किया जाए और बाकी जो है बाहर के जो इंटरेस्ट हैं, जो एंटी अमेरिकनिज्म हमने देखी है ईरानियन गवर्नमेंट में, उसका भी एक नतीजा कैसे निकले। तो हालांकि अभी तक ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है पर्शियन गल्फ में या मिडिल ईस्ट में, लेकिन एक्सेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रशिया के साथ अलाइन कर रहे हैं और चाइना के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक एंटी अमेरिकन एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो है रिसोर्सेज, जो ऑयल रिसोर्सेज चाहिए, अगर कोई बड़ा युद्ध होता है या कोई एक वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आती है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत डिसाइसिव रहेगा, क्योंकि ईरान के पास वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। तो मेरे हिसाब से ईरान अभी अपना टाइम जो है वो बाइड कर रहा है, वो देख रहा है कि किस तरीके की हवा किस तरफ बह रही है और तनाव किस तरफ बढ़े जा रहा है। आप देखेंगे कि ईरान ने भी नेवल एक्सरसाइज चाइना और रशिया के साथ अरेबियन सी में की थी। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये जो संबंध है ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में इंटरचेंज हुआ जा रहा है। अभी ओवर तरीके से मतलब बिल्कुल खुल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन छुटपुट पीछे बैकडोर से जरूर ये एक्सेस जो है वो स्ट्रांग हो रही है। और इसका जो खामियाजा है मेरे ख्याल में नेटो को बाद में शायद भुगतना पड़े, अगर ये जो यूक्रेन में जो तनाव है वो कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, कुर्स्क में रूस का महाविनाशक पलटवार हुआ है। रूसी फौज ने स्नागोस्ट गांव पर अटैक कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। रूस का स्नागोस्ट गांव पर कब्जा, ये जानकारी सामने आ रही है कुर्स्क से। तो अब रूसी सेना कुर्स्क को लेकर हमलावर नजर आ रही है और तमाम जो इलाके यूक्रेनी फौज की जद में जा चुके थे, अब उन पर वापस कब्जा हासिल किया जा रहा है। और डोनेस्क में रूस को बड़ी सफलता मिली है। डोनेस्क में 4 और इलाकों पर रूस का कब्जा। 24 घंटे में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है डोनेस्क में। डोनेस्क में अपने ऑपरेशन में रूस की सफलता। डोनेस्क के 4 और इलाकों पर रूस ने कब्जा किया, यह जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे में यह बड़ी कामयाबी रूसी सेना को मिली है। डोनेस्क में रूस का एक्शन लगातार जारी है। देखिए, कुर्स्क में जो भी यूक्रेन ने ऑपरेशन चलाया उसके बाद रूस अनस्टॉपेबल होता जा रहा है और जिन जिन इलाकों में पहले से रूस की अच्छी पकड़ है वहां पर वो अपना विस्तार करता जा रहा है। डोनेस्क से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बड़ी सफलता रूसी सेना को मिली है। और अपने आप में यह डेवलपमेंट काफी अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज डोनेस्क के नोवोहरदीविका पर कब्जा कर चुकी है। यह पोक्रोवस से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस जंग में यूक्रेन को 24,000 सैनिक गंवाने पड़े हैं। 24,000। पोक्रोवस के करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और अब पोक्रोवस पर हमले की तैयारी की जा रही है।
और साथ ही नोवो हरोदेवका पर कब्जे के साथ ही रूसी फौज का हाईवे नंबर M04 पर भी कब्जा हो गया है। इस हाईवे से डोनेस्क और लुहांस्क तक हथियार की सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो बंद है। जी हां, अब रूसी फौज का अगला टारगेट बताया जा रहा है पोक्रोवस्क। निशाने पर पोक्रोवस्क है। यहां से दो अहम सड़कें निकलती हैं। पहली है रोड नंबर T0504 और दूसरी सड़क है T0515। इन दोनों सड़कों से यूक्रेन की सेना खार्किव, डोनेस्क और लुहांस्क तक हथियार और रसद की सप्लाई करती है। वहीं वोलोदार में भी भीषण जंग चल रही है। यहां से गुजरने वाला हाईवे मारिंका होते हुए कुर्स्क तक जाता है। हाईवे नंबर 532 बंद होते ही कुर्स्क और मारिंका जैसी जगहों पर यूक्रेन की सप्लाई बंद हो जाएगी। यह भी एक बड़ी रणनीति नजर आ रही है रूस की इस पूरे मामले में। मनीष, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि रूस के ये जितने भी ऑपरेशन है कुर्स्क के बाद से, उसमें तेजी भी आई है। तो क्या अब सिर्फ इसको ये समझा जाए कि कुर्स्क को पूरी तरह से वापस कंट्रोल में लेना मकसद है, या फिर अब तक रूस का जो कब्जा रहा है उसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा देना है? देखिए, कुर्स्क को तो वापस लेना ही होगा क्योंकि वो रूसी टेरिटरी है और ऐसी स्थिति में उस पर पूरी तरह से रूस को अपने नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन जहां तक पोक्रोवस्क का सवाल है, तो पहले बाखमुत और उसके बाद अवदीवका, इन दोनों शहरों पर जब रूसी सेना ने अपना कब्जा जमाया, उसके बाद से पोक्रोवस्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि पोक्रोवस्क से ही सारा सप्लाई चाहे डोनेट्स्क इलाके में, लुहांस्क इलाके में या फिर बेलगोरोद कुर्स्क के बॉर्डर तक जाता था। अब जबकि पोक्रोवस्क को कहा जा रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में वो कब्जा कर लेंगे, तो वैसी स्थिति में यूक्रेनियन सेना को और पीछे हटना पड़ेगा, यानी वो और कीव की तरफ आते जाएंगे। तो धीरे धीरे यूक्रेनियन सेना अपनी जमीन को खोती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक संकेतात्मक तौर पर कुर्स्क में कब्जा करने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर वो उनकी एक बड़ी सफलता थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज जो हालात है उसमें देखकर ये लग रहा है कि इस महीने के आखिर तक शायद एक भी यूक्रेनियन सैनिक कुर्स्क की जमीन पर मौजूद नहीं रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वीडन कीव को दे सकता है ग्रिपेन जेट। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की ने ग्रिपेन मिलने के दिए हैं संकेत। जल्द यूक्रेनी पायलट लेंगे ग्रिपेन की ट्रेनिंग और स्वीडन ने 3,720 करोड़ की मदद दी है। और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या होता हुआ यहां पर आपको नजर आता है? क्योंकि जंग ऐसा लगता है कभी कि आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, फाइनल मोड आ चुका है। दूसरी तरफ बातें शांति की होती हैं कि कुल मिलाकर ये जंग अब इसलिए भी आगे बढ़ाई जा रही है कि बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा रहे, बातचीत की टेबल पर अगर बैठने की नौबत आए तो। क्या दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर आती है, कोई उम्मीद दिखती है? देखिए, वैसे तो समीर अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कुर्स्क के बाद लगातार रूस ये साफ कर चुका है कि जब तक अब वो कुर्स्क के इलाके, इन इलाकों को खाली नहीं करा लेगा, अपने काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन बंद नहीं करेगा। 48 घंटे में खासतौर पे कुर्स्क, जैसा मनीष भी बता रहे थे, 4 बड़े गांव को कैप्चर किया है रशियन फोर्सेज ने। उनकी 51 जो पैराशूट रेजिमेंट है और दूसरी जो उनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हैं, वो लगातार अब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा गया कि जब तक निगोशिएशन नहीं होगा, जब तक कुर्स्क पूरे अपने हाथों में नहीं आ जाएगा और कुछ एडवांस फोर्सेज के तौर पर वो यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में नहीं कर लेते, क्योंकि यूक्रेन ने 6 अगस्त के बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया। यही वजह है कि नाटो के तमाम देश अब उसके साथ खड़े हैं, उसको लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच की ये बातचीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक यूक्रेन इन इलाकों को छोड़कर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रूस ये मान चुका है कि ये इलाके उसके हैं और अगर यूक्रेन के कोई भी सैनिक, कोई भी सिविलियन वहां मौजूद है, तब तक वो नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हो गया है। दक्षिण लेबनान में यूक्रेन ने कर दिया प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे बनाया गया है निशाना इजराइल की तरफ से? ये रूस यूक्रेन का वॉर फ्रंट, जिसकी अहम खबरें हमने आपको दिखाई, और अब लेबनान और इजराइल के वॉर फ्रंट से ये बहुत अहम खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। दक्षिण लेबनान में यूक्रेन का ये प्रहार सामने आया है, इजराइल का ये प्रहार सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है।
और इस बीच जिक्र एक अहम बयान की तो रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मैं जीता तो 24 घंटे में खत्म करा दूंगा युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। कमला हैरिस का ट्रंप पर जवाबी हमला। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन आज कीव में बैठे होते, ये कह रही है कमला हैरिस। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ये बयान सामने आया। तो कमला हैरिस की तरफ से जो कहा गया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इन बातों में किसकी बातों में कितना दम नजर आ रहा है, बल्कि अगर मनीष मैं ये सवाल आपसे करूं तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के डिबेट से मुझे एक बात तो समझ में आई कि दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बने, युद्ध नहीं रुकने वाला है। बस युद्ध का मोर्चा हो सकता है कि आगे पीछे होता रहे। जैसे कि कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं राष्ट्रपति तो फिर इस वक्त कीव में जो है सो पुतिन होते हैं। मतलब यह है कि मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, पुतिन से भी बात करेंगे, जेलेंस्की से भी बात करेंगे। देखिए, बातचीत से तो कुछ अभी फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि तब युद्ध जरूर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर कमला हैरिस बनती है तो फिर 2 साल के बाद इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हर हालत में एक बात तय है, वो ये है कि युद्ध होकर रहेगा, युद्ध होता रहेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन गए तो भी ये युद्ध जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी युद्ध जारी रहेगा, कमला हैरिस भी राष्ट्रपति बनेंगे तो भी युद्ध जारी रहेगा। वो बात इसलिए है क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठने वाले व्यक्ति को हम और आप दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहते हैं, लेकिन अमेरिका की जो लॉबी उसे चलाती है वो इस युद्ध को रोकने नहीं देगी। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मैं होता तो ये युद्ध यहां तक नहीं पहुंचता, ये युद्ध खत्म करवा देता। लेकिन अपने आप में कई समीकरण हैं जो सामने आते हैं अमेरिका से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।